हेलो बच्चा लोग क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ हम पहुंच चुके हैं टेंस की सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एफर्मेटिव ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, और इसमें एक टर्मोलॉजी आ रही थी सिंस और फार, तो हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। ठीक है, किसका? सिंस और फार का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, यदि कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे चैनल पे जाके आराम से उसे वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद टेस्ट की सीरीज अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। आज देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसे कैसे बोलते हैं? ऐसा कार्य जो भूत काल से प्रारंभ होकर बोलने समय तक चल रहा है। ठीक, मतलब देखो परफेक्ट मतलब पूरा होने वाला है। ठीक है, पूरा होने वाला कंटीन्यूअस, फिर भी वो क्या कर रहा है? चल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये थी इसके बारे में, तो ये तो मोस्टली पूछेगा नहीं, ये तो एक थ्योरी के लिए बताया गया है कि आप कैसे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्चुअली होता क्या है। ठीक, हमें यानी वाक्य देखना, कैसे पहचानना है, उसके बाद क्या करना है, उसे सूत्र के अनुसार हमें उसे अटैम्प्ट करना है। ठीक, चलिए पहचान देख लेते हैं। आपका पहचान यहाँ से देखिएगा। पहचान कैसे देखेंगे? देखिए, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते रहे हो, ते रहे हैं, ता रही हूँ, ती रही हूँ आदि शब्द आते हैं, तो उनका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते हैं। दोबारा बता रहे हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, ता रही हूँ, ती रही हूँ आदि शब्द आते हैं, तो उनका अनुवाद किस में किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में किया जाता है। ठीक, ये तो रही हमारे पहचान की बात। चलते हैं हम आप निगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। ठीक, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? अभी हम बोल दिए जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं, क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत रखे जाते हैं। देखिए, ये हम पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिएगा, वह कई दिनों से भोजन नहीं कर रहा है, तो रहा है, रही है, ये सब आ गए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ये आ गए। ठीक, आ गए कि नहीं, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों के यानी वाक्य में कहीं पर भी नहीं वर्ड आया। ठीक है, नहीं वर्ड आया तो हमारा क्या? नकारात्मक वाक्य है। जैसे वह कई दिनों से भोजन नहीं, देखो नहीं वर्ड आया तो इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को भी सेटिस्फाई ये कर रहा है। तो ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, अब ये कैसे बनाना है, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। ठीक, कि एक वचनकर्ता के साथ क्या प्रयोग होना चाहिए, बहुवचनकर्ता के साथ क्या प्रयोग होना चाहिए। ये यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये हम इजीली कर देंगे। चलिए पहले हम क्या लिखते हैं? पहले बनाने के नियम यानी अनुवाद करने के नियम पहले देख लेते हैं। ठीक है, नियम देख। ठीक, तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस निगेटिव सेंटेंस के बनाने के कुछ रूल है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। बनाने के नियम, वाक्य में सबसे पहले क्या लिखने हैं? कर्ता लिखना है। क्या? कर्ता, यानी सब्जेक्ट को लिखना, प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये तो हमारा युगों से चलता आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है। क्या? हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कर्ता के अनुसार करना है। मतलब एक वचन रहेगा तब क्या यूज करेंगे, बहुवचन रहेगा तो तब का यूज करेंगे। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट हेल्पिंग वर्ब के सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाना है? हैज बीन लगाना है और हैव बीन लगाना है। ठीक, मगर एक कंडीशन है, यदि नॉट बना रहे हैं तो उसके बाद हैज और हैव बीन के, इनके देखो ये और ये, इन्हीं के बीच में इस वाले पॉइंट पे हमें क्या यूज करना है? नॉट का प्रयोग करना। क्या? हैज है, बीन है, तो हैज बीन के बीच में एक वर्ड यूज किया जाता है नॉट, तो हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जो अभी देखें। ठीक, तो यानी उसके बाद हैज या हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग कर दिए। ठीक, ये हमारा तीन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, हैज और हैव
या हैज बीन के बीच में, हैज बीन या हैव बीन के बीच में सर्वप्रथम हमें क्या यूज लगाना, नॉट लगाना, क्योंकि हमें नकारात्मक सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं और 2-3 पॉइंट और देखते हैं और सूत्र देखते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए हमें क्या देखना है, अब हम हैज और हैव बीन का कैसे कर्ता के अनुसार बोले, कर्ता के अनुसार कैसे प्रयोग करना, इसे देखते हैं। यदि कर्ता एक वचन मतलब सिंगुलर के साथ क्या यूज करने, हैज बीन यूज करना है। क्या, यदि हमारा कर्ता एक वचन रहे तो हैज बीन यूज करना है, मगर इनके बीच में नॉट लगाना मत भूलिएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यदि कर्ता बहुवचन हो मतलब प्लूरल नंबर हो तो हमें क्या लगाना है, हैव बीन लगाना है। क्या पता चला, यदि कर्ता एक वचन रहे तो हैज का प्रयोग, यदि कर्ता बहुवचन रहे तो हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब कंटीन्यूअस है। देखिए उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। कौन सा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिख देते हैं। ठीक, यदि कंटीन्यूअस है तो कोई भी कंटीन्यूअस रहे, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी रहे, तो आपको क्या लगाना है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना नहीं भूलना है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद शेष बचे हुए शब्द को एज इट इज उसे बाद इंग्लिश बनाते हुए जोड़ देना है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये बनाने के 4, 3, 7 नियम थे। ठीक, देखिए एक वचन करता रहे तो हैज, बहुवचन करता रहे तो हैव, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म और अन्य शब्द को ऐसे ही जोड़ देते हैं। ठीक, अब हम सूत्र बना लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को और वाक्य को अटेम्प्ट करते चले जाएंगे। ठीक, सूत्र देख लेते। ठीक, अब इसका हम क्या देख लेते हैं, एक सूत्र देख लेते हैं। सूत्र यदि आपको समझ में आ गया, जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी को अप्लाई करते चाहिए। देखो क्या बोले, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कर्ता। ठीक, पहले हमें क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। उसके बाद क्या लिखा लगाना है, हैज़ लगाना है। ठीक, या एक्चुअली तुम्हें हैव लगाना है, हैज़ या हैव लगा के क्या करना है, इन्हीं के बीच में हमें क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है, प्लस उसके बाद बीन का प्रयोग करना है। क्या, बीन का प्रयोग। ये एक्चुअली तुम्हारा क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है, सहायक क्रिया। ठीक, सहायक क्रिया के रूप में हैज़ और हैव बीन इतना आपको लगाना है, प्लस क्या लगा देना है, मुख्य क्रिया जो रहेगा। ठीक है, मुख्य क्रिया रहेगा उसमें क्या कर देना है, आईएनजी आपको लटका देना है। क्या, आईएनजी लगा देना है। उसके बाद शेष शब्द को ऐसे ही, शेष शब्द को एज इट इज आपको क्या कर देना, लिख के फुल स्टॉप लगा देना। ठीक, क्या समझ में आया। सर्वप्रथम आपको कर्ता लिखना है। अब कर्ता के अनुसार हैज और हैव बीन का प्रयोग करते हुए उसके बीच में नॉट लगा देना है, फिर बीन का प्रयोग, फिर मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म प्लस शेष शब्द को एज से जोड़ देना है। ठीक, ये हिंदी था। इसी का इंग्लिश बता देते हैं आपको, यानी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब प्लस क्या लिख दिया, हैज़ या हैव। उसके बाद हमें क्या लगा देना है, प्लस नॉट लगा देना है, प्लस क्या लगा देना है, बीन लगा देना है, प्लस क्या लगा देना, मेन वर्ब लगा देना है। ठीक है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। फिर क्या करना, अदर वर्ड जितना भी रहेगा अदर वर्ड को क्या कर देना, आपको एज इट इज जोड़ देना है। ठीक, ये था इसके बारे में। दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। ठीक, देखिए सर्वप्रथम क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। कर्ता के बाद क्या लिखना है, हैज़ या हैव। उसके बाद बीन का प्रयोग करना नहीं है हमें, उसके पहले नॉट का प्रयोग करना है। ठीक, नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म ऐड कर देना है और अन्य बचे हुए शब्द को ऐसे ही आपको जोड़ देना है। ठीक, हम इतना प्यारा लिखते हैं। उसी तरह से आप अच्छे से एक कॉपी लीजिए, उसी में आप नोट बनाते चलिए। ठीक, ये पूरी ज़िंदगी नहीं, 9th 10th 11 12 में कोई भी 10th पढ़ रहा है तो यदि नोट आज बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ठीक, चलिए ये आप कॉन्सेप्ट समझें। तो इसी को क्या करते हैं, जितना उदाहरण आपका ये नीचे दे रखा है इसे 5 स्टार लगाइए और अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक एक करके करेंगे, जैसे वो लिखा है उसी के अनुसार हम करते चले जाएंगे। पहला लिखते हैं, वे काफ़ी समय से यहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक, तो वे की स्पेलिंग क्या होती है भैया, दे होती है, हमने दे लिख दिया। ठीक, उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाना है,
बहुवचन है तो बहुवचन में क्या लगा देना, हैव लगा देना। ठीक, उसी के बीच में हमें क्या लगा देना, नॉट लगा देना है, उसके बाद बीन लगा देना है, उसके बाद क्या लिखा देना है, देखो क्या दिया हमने, यहाँ तक चल गया। मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, खेलना, खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, वर्ब प्लस नहीं लगाना है। ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, क्या खेल रहे हैं, अब बचे हुए शेष वर्ड को ऐसे, क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, द क्रिकेट, द क्रिकेट। उसके बाद हमें क्या, यहाँ तो यहाँ की क्या स्पेलिंग हो जाएगी, हियर हो जाएगी। ठीक, हियर। अब क्या कितने दिन के अगले कुछ समय से, तो हमने क्या पढ़ दिया, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, ठीक, यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, अब दिख रहा है, दिख रहा, देखिए वे काफ़ी समय से यहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग ए क्रिकेट हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक, इसकी अंग्रेजी यहाँ पर हो गई। चलिए अब सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, मैं इस कार्य को 2 घंटे से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस कार्य को 2 घंटे से नहीं कर रहा हूँ, तो माई के लिए आई, मैं के लिए आई हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमें क्या कहते हैं, हैव, उसके बाद क्या लगा देना है, हमें नॉट लगा देना है, उसके बाद हमें बीन लगा देना है। ठीक, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, यानी अपना कार्य, कार्य को क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, इसी का आईएनजी डूइंग हो जाएगा। ठीक, अब लिखा है इस कार्य को क्या होकर लिखेंगे, दिस वर्क लिखेंगे। ठीक, दिस वर्क यहाँ से लिख दिया गया, दिस वर्क फॉर कितना दिन से, 2 दिन से। ठीक है, सॉरी 2 घंटे से, तो यानी कितना हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। क्या लिख रखे हैं, मैं इस कार्य को 2 घंटे से नहीं कर रहा हूँ। ठीक, इसे हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अब चलते हैं थर्ड वाले पोर्शन पे, थर्ड वाले पोर्शन पे चलते हैं। मैं 1 जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ठीक, 1 जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा हूँ मतलब निश्चित है, जनवरी कंफर्म है। ठीक है, लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ से मैं की स्पेलिंग आई बिना सोचे समझे लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हैव लगा देना है, उसके बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद हमें बीन का प्रयोग कर देना है। यहाँ तक कर दिए। जाना, जाना का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, इसी का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, टू कहाँ जा रहे हैं, स्कूल को नहीं जा रहे हैं ना, तो हमने क्या कर दिया, स्कूल लिख दिया। ठीक, सिंस का प्रयोग कर देंगे, हमें निश्चित हो चुका है ना, सिंस का प्रयोग कर देंगे। कितनी जनवरी, 1 जनवरी। तो यहाँ पर क्या इंग्लिश में लिखे, FIRST फर्स्ट लिख सकते हैं, या आप हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जनवरी। ठीक, ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैं 1 जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1 जनवरी। ठीक, बोर्ड का एग्ज़ाम यदि दे रहे हैं 12 या 10 का, तो इसमें तो क्या होता है, 5 नंबर तो कंफर्म पूछता है इंग्लिश में ये पोर्शन। ठीक है, तो यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, 4th नंबर और 5th नंबर। ठीक, मैं दिव्यांशु को वर्षों से नहीं देख रहा हूँ, मैं दिव्यांशु को वर्षों से नहीं देख रहा हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन का प्रयोग। अब कुछ भी करें, देखना, देखना का क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, CING। ठीक, सीइंग हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख दिया। अब कहाँ से, दिव्यांशु को नहीं देखा जा रहा है ना, तो दिव्यांशु आइए आप आ जाइए, दिव्यांशु। ठीक है, दिव्यांशु फॉर कितने, यानी वर्षों से, फॉर ईयर्स। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ। मैं दिव्यांशु को वर्षों से नहीं देख रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन सी दिव्यांशु फॉर ईयर्स। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हुआ। उसके बाद लिखा है बच्चे 5 मार्च से विद्यालय नहीं आ रहे, कंफर्म है 5 मार्च से नहीं आ रहे हैं, तो बच्चों के क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन हो जाएगा। क्या, द चिल्ड्रेन, इतना लिख दिया गया। ठीक, उसके बाद सहायक क्रिया हैव नॉट बीन का प्रयोग। ठीक, उसके बाद हमने क्या कहते हैं, जा रहे हैं, तो जाना का क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक, टू कहाँ नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल हो गया।
कितने थे, सिंस 5 मार्च, सिंस, ठीक है, सिंस 5 मार्च या 5 भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, तो ये था आपका ये पोर्शन। क्या लिखा, बच्चे 5 मार्च से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 5 मार्च। ठीक, ये था आपका टोटल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। फिर मिलेंगे आपसे हम, नमस्ते, मिलेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसी तरह से आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन और बढ़े। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आपको टेंस के बाद एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन भी स्टार्ट करें। ठीक, तब तक के लिए बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय।